हमें स्वनिधि से योजना से 20,000 का लोन मिला। आके उन लोगों ने लोन दिया कि आप लोग लोन ले लो। अब हम लोग कहाँ से चुकाए लोन? अब 15 दिन हो गए, कोई दुकान नहीं, कोई कुछ 1,000 रुपए उसके कटते हैंगे। मेरे पास फोन आया कि मैम आपके लोन नहीं दे रहे हो, आपके जमा नहीं हो रहे। मैंने कहा मैम कहाँ से दूँ, जब दुकान ही नहीं लग रही है। अगर दुकान लगेगी तो देंगे ना। पीएम लोन भी हमने ले रखा है, तो अभी भरा ही नहीं गया वो, तो कहाँ से भरें उसको? जब सारी दुकानें बंद कर दी तो कहाँ से भरें उसको? पटरी पर जेल के अंदर हूँ जो है, खुले फटरे बेचता हूँ जो है, लेकिन इस समय जो है सब तोड़ के हटा दिया गया है और लगाने भी नहीं दे रहे हैं। अब कहते हैं अपने घर चले जाओ। अब कहाँ जाए? लोन भी लिए थे हम प्रधानमंत्री योजना से जो है। सब लोन है, 20,000 का लोन ले रखे, 10,000 का पहले लिया, फिर 20,000 का लिया। अब लोन मैं कहाँ से भरूं? वेंडिंग सर्टिफिकेट है हमारे पास, लोन हमारे चल रहे हैं, सब परेशानी है, बताओ कहाँ से लोन भरेंगे। आज बात लोन की। सरकार लोन दे रही है, इसका क्या कारण है? अभी कुछ महीने पहले हम दिल्ली की सड़कों पर थे। दिल्ली की सड़कों पर रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा था। जब उनको हटाया जा रहा था तो उनका एक दुख और दर्द था। उनका दुख दर्द ये था कि हम लोगों को सरकार ने मुद्रा लोन दिया हुआ है, यानी कि लोन दिया गया है रेहड़ी पटरी लगाने के लिए, अपना काम करने के लिए। और अब हमारी रेहड़ी पटरी हटाई जा रही है, तो हम ये लोन कैसे चुकाएंगे? ये एमसीडी की गुंडागर्दी है। एमसीडी ने गुंडागर्दी मचा रखी है। हम लोग अगर लगाते भी है तो ये डर बना रहता है कहीं ना कहीं कि जो वो एमसीडी वाले आके हमारा सामान ले जाएंगे, हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब कि या तो हमें जगह दें, नहीं तो इस सरकार से हट जाएं। वो हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रही हैं। वो आई हैं जब से कुछ ना कुछ करे ही जा रही है। वो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी तो यहीं से शुरुआत करी है, सड़क से ही स्टार्ट करी है। उन्होंने भी तो पहले चाय से स्टार्ट करी है, तभी तो प्रधानमंत्री बने हैं ना। तो उनको तो हमारा दर्द समझना चाहिए ना कि हम भी इंसान ही हैं उन्हीं की तरह। वो मतलब बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस जगह से उठे उस जगह को वो भूल जाएं और हमें बेदखल कर दें उस जगह से। जब आप ये गरीबी खत्म करना चाहते हो, हम लोगों को हटाना चाहते हो, तो साफ मुंह पे बोल दो। पीठ पीछे क्यों वार कर रहे हैं हमारे? लोन, मुद्रा लोन पहले 20,000 का था, फिर उसकी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, रिटर्न आप सही से कर पाएंगे, तो 50,000 का लोन आपको मिल सकता है अपने कारोबार के लिए। ये सरकार की योजना है। उसी सरकार की योजना जो करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है और गरीबों को लोन में दे रही है। ऐसे में आर्थिक स्थिति भारत की क्या है, इसे कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। ऐसे में ही अब गरीब आदमी के लिए आया है पीएम स्वनिधि स्कीम। ये क्या है, इसको समझिए। सरकार दे रही है 90,000 रुपए तक का लोन, वो भी बिना गारंटी, बस एक आधार कार्ड से। कौन ले सकता है ये लोन, कैसे मिलेगा, कितना फायदा होगा, कितनी दिक्कतें होंगी, आज हम आपको पूरा समझाएंगे। क्योंकि भाई जरूरत है, पैसा नहीं है, काम नहीं है और अपना कारोबार करना चाहते हैं तो लोन ले सकते हैं। पर लोन की क्या शर्तें हैं और क्या आपके लिए ये लोन है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है, आज हम ये पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी सरकारी योजना की सच्चाई, फ़ायदे, चुनौतियाँ और ज़मीनी हकीकत दिखाने वाले हैं, जिसने देश के 68 लाख से ज़्यादा रेहड़ी पटरी वेंडर्स की जिंदगी बदल देने की बात की जा रही है। इसका नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम। सरकार कह रही है कि 90,000 रुपए तक का लोन, वो भी बिना गारंटी का। सवाल है, क्या ये सच में इतना आसान है? कौन ले सकता है? ईएमआई कितनी होगी? क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या इसमें कोई जोखिम है? ये सब आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि स्वतंत्र सिर्फ आपकी भलाई चाहता है। स्वतंत्र सिर्फ अपने दर्शकों को समझाना चाहता है कि वो जो करें उसमें सुरक्षित रहें और उसमें उनका पूरा फायदा हो। तो आइए हम इसको सरल तरीके से आपको समझाते हैं। पहले इसके बैकग्राउंड को आप समझिए। कोरोना के बाद जब लाखों स्ट्रीट वेंडर्स की रोजी रोटी पर ताला लग गया, सरकार ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि स्कीम शुरू की। लक्ष्य था छोटे विक्रेताओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना।
काम दोबारा शुरू करने के लिए प्रारंभिक पूंजी देना, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, ब्याज पर सब्सिडी और कैशबैक देना। शुरू में लोन सिर्फ 10,000 रुपए तक था, फिर 20,000, फिर 50,000 रुपए तक बढ़ाया गया और अब 2025 में इस स्कीम को बड़ा बूस्ट मिला है, यानी अब 90,000 रुपए तक का लोन मिलता है। जहां पर 10,000 में कहते हैं वोट बदल जाते हैं, वहां पर 90,000 का लोन बहुत बड़ी कीमत है उन गरीब लोगों के लिए जो अपना काम और कारोबार करना चाहते हैं। लोन की सीमा अब 90,000 रुपए है। पहले 10,000, 20,000, 50,000 थी, इसके नाम भी अलग थे। अब 3 किश्तों में कुल 90,000। सिर्फ आधार कार्ड गारंटी की जरूरत है। जी हां, सरकार ने गारंटी हटाकर लोन का रास्ता आसान कर दिया है। ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी, ना कोई जमानतदार, सिर्फ आधार कार्ड और मूल व्यवसाय का सत्यापन काफ़ी है। यानी कि आप जो काम करते हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कि हाँ ये सही में ये काम करते हैं, इनका कबाड़ी की दुकान है, इनकी जूस की दुकान है, इनकी जो भी है उसका एक रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और आधार कार्ड, और आपको लोन मिल जाएगा। जब आप सुनिए ये बात हमारे बड़ा ध्यान से, अगर आपको इतने आसानी से लोन मिल जाए तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो भी हमें बताइएगा, तो हम आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे और सरकार तक आपकी आवाज़ भी पहुंचाएंगे। तो इसकी समय सीमा है 2030 तक बड़ी, यानी अगले 5 साल तक कोई भी पात्र स्ट्रीट वेंडर इसमें आवेदन कर सकता है। क्योंकि स्ट्रीट वेंडर हमारे काफ़ी बड़ी ऑडियंस है, हमने उन पर बराबर रिपोर्ट लगाई है, इसीलिए ये हम आपके लिए लाए हैं कि अगर आपको करना है 5 साल तक, कोई भी स्ट्रीट वेंडर जिसके पास लाइसेंस है, एमसीडी लाइसेंस देती है, जो भी वहाँ के लोकल बॉडीज़ हैं वो लाइसेंस देती हैं, तो आपको ये लोन मिल सकता है। अगर मिल रहा है तो भी बताइए, नहीं मिल रहा है तो भी बताइए। सरकार पर 7,332 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये स्कीम के विस्तार का अनुमानित वित्तीय भार है, यानी कि शुरुआत का ये अनुमान लगाया जा रहा है। 68 लाख से ज्यादा लाभार्थी 30 जुलाई 2025 तक हो जाएंगे। 96 लाख लोन जारी होंगे। 13,797 करोड़ रुपए वितरित। 47 लाख वेंडर डिजिटल पेमेंट से जुड़ सकते हैं। ये सारी बातें हैं, और कौन लोग एलिजिबल हैं, यानी कि कौन लोग पात्र हैं, वो भी समझिए। रेडी पटरी वाले, ठेला रिक्शा फेरी वाले, सब्जी फल चाय नाश्ता बेचने वाले, जूते चप्पल की छोटी दुकान, मोबाइल रिपेयर, चिप्स बिस्किट किराना जैसे छोटे स्टॉल, जिनका काम सड़क किनारे या छोटे ढांचे में होता है। यहीं पर रुके, यहीं पर बात आ जाती है। ये लोगों की कमाई का साधन, इनकी कोई परमानेंट दुकान नहीं है, ये रेडी पटरी वाले हैं। अब ऐसे में ये लोन तो ले लेते हैं, लेकिन फिर जो निगम के हैं वो जब इन पे सख्ती करते हैं तो इनकी रेडी पटरी हट जाती है। तो इसका भी कुछ समाधान है या नहीं है, अभी इस पे सरकार ने कुछ नहीं बताया। और अब हम क्या करें, जो अब खाली घूम रहे हैं, कहाँ से कमरे किराए दूँ, कहाँ से खर्चा चलाऊँ। 3 बच्चे हैं, हम 2 लोग हैं, सब लोन है। 20,000 का लोन ले रखे, 10,000 का पहले लिया, फिर 20,000 का लिया। अब लोन मैं कहाँ से भरूं, किस कल जानी है, कहाँ से भरूं? हैं? आपका भी है? जी मेरा। पर क्या नाम है? मेरा इस्लाम नाम है। पेट्रोल पंप के सामने रिपेयरिंग की काम है, छोटा सा। शाम को सामान सब उठा के ले जाता हूँ अपना घर। रिपेयरिंग किस चीज़ की? गाड़ी? 2 व्हीलर की रिपेयरिंग का काम। मैकेनिक हैं आप? जी जी जी। मुझे 91 से बैठा हूँ, 90 में स्कूल छोड़ दिया था मैं, तब से मैं यहाँ बैठा हूँ। और मेरे पुराने जितने बुजुर्ग हो चुके हैं, इन्होंने 2 व्हीलर चलाने छोड़ दिए, सब जानते हैं मुझे। कभी इतने टाइम से तो यहीं बैठा है। मैंने कहा सर मेरे दाल रोटी चल रही है, मैं क्या करूँ, कहाँ से दुकान लूँगा, बताओ क्या करूँ। ये पैदल चलने की जगह है, हमारे ज़रिए से किसी को परेशानी नहीं हो, हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। लेकिन सर हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, बताओ क्या करें, हम कहाँ जाएँ। वेंडिंग सर्टिफिकेट है हमारे पास, लोन हमारे चल रहे हैं, सब परेशानी है, बताओ कहाँ से लोन भरेंगे। वेंडिंग सर्टिफिकेट दिखाते हैं, कहते हैं इसकी कोई मान्यता नहीं, मैं जानते नहीं वेंडिंग सर्टिफिकेट होता क्या है। सर बताइए, तो सर्वे हमारा, सर्वे के कागज़ है हमारे पास, सारे पेपर इतने पुराने चालान है हमारे पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बताओ क्या करें, एकदम कहाँ जाएगा आदमी यहाँ से। बच्चे लेके किराया देना है, कहाँ से दे किराया, कहाँ से खाना खर्चा करें। बच्चों को रोज़ को चाहिए, बच्चे उस टाइम बच्चों के अभी बच्चों के कोर्स भी नहीं ले पाए हमने, कहाँ से ले बताओ जब पैसे नहीं है तो। कोर्स को ये तो है नहीं, 2-4 लोग हैं, 4-4, 5-5 हज़ार के किराया दें, बिजली का बिल भरें या कोर्स ले भरें।
हमारी रिक्वेस्ट है सर सरकार से भी और SHO साहब से भी, DCP साहब से, सर हमारी रिक्वेस्ट सुनी जाए और हमारी हेल्प की जाए। हमें स्वनिधि से योजना से 20,000 का लोन मिला। आके उन लोगों ने लोन दिया कि आप लोग लोन ले। अब हम लोग कहाँ से चुकाए लोन? अब 15 दिन हो गए, कोई दुकान नहीं, कोई कुछ 1,000 रुपये उसके कटते हैंगे। मेरे पास फोन आया कि मैम आपके लोन नहीं दे रहे हो, आपके जमा नहीं हो रहे। मैंने कहा मैम कहाँ से दूँ जब दुकान ही नहीं लग रही है। अगर दुकान लगेगी तो देंगे ना। हमारे यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं, बीट वाले हैं, वो आके सारा उखाड़ के चले जाते हैं। अगर थोड़ी देर बैठ जाओ तो आके वो गुस्सा करने लग जाते हैं। मैंने बोला कि सर हमने लोन ले रखा है, हम कहा कह रहे हैं हमें नहीं पता कहाँ से दोगे, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जैसे यहाँ तुमने बनाया वैसे कहीं और वहाँ जाओ। तो मैंने कहा सर हमने लोन ले रखा, हम कहाँ से देंगे? कह रहे हैं मुझे नहीं पता है, यहाँ पे लगा तुझे तो मैं लगाने ही नहीं दूंगा। उन्होंने साफ बोला कि तुझे तो मैं लगाने ही नहीं दूंगा। मैंने कहा सब लग रही है, हमें भी लगाने दो। तो कहने लगे नहीं यहाँ नहीं लगेगी। उन्होंने लगने मैंने कहा हमने लोन ले रखा था, जब प्रधानमंत्री के पास जाओ उससे बोल जाएंगे। उन्होंने दिया ना लोन, तो उन्हीं के पास जा। मैं आपके चैनल से ये कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, अगर आपने लोन दिया है, आपको कमाने का, हमको कमाने का मौका दिया, तो प्लीज़ इस पे गौर करिए कि हमारे साथ भी कुछ इंसाफ हो सके, हम भी कुछ कर सके। हम कहाँ जाएंगे? आपके भरोसे बैठे हुए हैं हम लोग, और किसी के भरोसे नहीं बैठे हुए। हमने वोट इसीलिए था कि अच्छे दिन आएंगे, पर मुझे तो नहीं लग रहा कि अच्छे दिन आए, और सबसे ज़्यादा बेकार दिन आ गए। और सरकार से, इस सरकार में सबसे बुरे दिन आए हैं, सबसे बुरे दिन आएंगे, सबसे बुरे दिन आएंगे। अगर आप तक ये बात जाती है तो आप हम लोगों के बारे में सोचिए कि रेडी पटरी वाले कमाते, उन्हें कमाने दिया जाए। वो पीछे करके लगाते हैं, पुलिस वाले होते पीछे करके पीछे वैसे लगा रहेंगे, जब ऐसे ही लगा रहेंगे, पीछे ही लगा रहे सब। कमाने का उन्हें मौका दिया जाए, बस उन्हें कमाने का मौका दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत से परिवार है जो स्वनिधि योजना से जुड़े हुए हैं। यानी कि एक बंदा, बहुत सारे जने, बहुत करोड़ पूरी दिल्ली में होंगे जो स्वनिधि योजना से जुड़े हुए हैं, और वो इसी भरोसे पे कि हम रेडी पट्टी लगाएंगे उससे लोन दिया जाएगा। पर जब रेडी पट्टी लगाने नहीं दी जाएगी तो लोन किससे भरेगा? वो नहीं भर पाएगा, लोन नहीं भर पाएगा। PM लोन भी हमने ले रखा है, तो अभी भरा ही नहीं गया वो, तो कहाँ से भरें उसको? जब सारी दुकानें बंद कर दी तो कहाँ से भरें उसको? पटरी पर जेल के अंदर हूँ जो है, खुले फटरे बेचता हूँ जो है, लेकिन इस समय जो है सब तोड़ के हटा दिया गया है और लगाने भी नहीं दे रहे हैं। अब कहते हैं अपने घर चले जाओ। अब कहाँ जाए? लोन भी लिए थे हम प्रधानमंत्री योजना से जो है। तो सुनिए, जो नगर निगम, नगर पंचायत की सूची में मौजूद हो, अगर नाम सूची में नहीं है तो भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से आवेदन हो सकता है। यानी कि कोई आपको लिख कर दे दे कि हाँ भाई ये राम स्वरूप हैं, ये सीता देवी हैं, ये इनकी यहाँ पर दुकान होती है, तो भी आपको मिल सकता है। 3 चरणें, 3 किस्तें, इसको भी समझिए। पहली किस्त मिलेगी आपको 15,000 रुपए की। EMI आराम से, ये बस शुरुआत है। अगर समय पर चुका दिया तो अगली किस्त का रास्ता खुलता है। दूसरी किस्त मिलती है 25,000 रुपए व्यवसाय विस्तार के लिए। डिजिटल पेमेंट करने वाले वेंडर्स को फायदा होगा। इसके बाद तीसरी किस्त मिलेगी 50,000 रुपए की, सबसे बड़ी राशि। शर्त वही, पहले लोन समय पर चुकाना होगा। तो कुल 90,000 रुपए। यानी अब समझिए, सरकार जो ये स्कीम बेच रही है, जो आप लोगों को बताया जा रहा है, वो 90,000 की बताई जा रही है। लेकिन 90,000 कैसे मिलेंगे ये भी आपको बता दिया गया है। 15,000 मिलेंगे, 25,000 मिलेंगे, फिर 50,000 मिलेंगे। अगर आपने सही टाइम पर चुका दिया तो आगे के रास्ते खुलेंगे, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। कैसे मिलेगा? सेक्शन जैसे सीधे उत्तरों पर भी आज हम आपको बताएंगे। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट, सिर्फ ये एक आधार कार्ड, लोकेशन वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। यानी बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर होनी चाहिए और एक लोकेशन होनी चाहिए। यानी कि अगर दिल्ली में आप गांधीनगर के बाहर पट्टी लगाते हैं तो गांधीनगर गली नंबर 3 दुकान नंबर 432 के बाहर ये राम नरेश, ये सुरेश कुमार, ये इब्राहिम अली दुकान लगाते हैं, इनका ये नंबर है और ये इनका खाता है, बैंक अकाउंट है, ये होना चाहिए। कहाँ आवेदन करें ये भी समझ लीजिए। बैंक में, माइक्रो फाइनेंस जिला उद्योग केंद्र, CSC कॉमन सर्विस सेंटर, ULB नगर निगम, नगर पंचायत। अब कुछ और समझ लीजिए, क्योंकि आपको जब आप पैसा ले रहे हैं और पैसा जब आप ब्याज में ले रहे हैं और उसको चुकाना हो तो हमें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ये हम नहीं आना चाहिए कि एकदम से पैसा मिल रहा है और लग रहा है कि सिर्फ आधार कार्ड से पैसा मिल रहा है, ले
हमें चुकाना भी होता है, तो वो समझ लीजिए। मान लीजिए 15,000 रुपये का लोन लिया, ब्याज पड़ा 7.5%, EMI करीब आएगी 725 से 750 रुपये महीना, समझे। अब 25,000 रुपये पर EMI आएगी 1200-1300 रुपये महीना, 50,000 रुपये में EMI आएगी 2200 से 2400 रुपये महीना। अगर तीनों मिलाकर 90,000 रुपये तक पहुंच गया तो कुल EMI लगभग, समझिएगा, ये आपको देना होगा 4200 से 4500 रुपये महीना आ जाएगी, समझे। ये बैंक पे डिपेंड होगा। अब इसमें कुछ लोगों से जो बात की है, कई अखबारों के आर्टिकल से, तो उनमें से किसी ने बताया है, रीवा के रहने वाले एक आदमी बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद कर्ज में डूब गए थे। पहली किस्त 15,000 मिली, फल के लिए नई रेडी ली, 3 महीने में EMI चुकाई, दूसरी किस्त 2500 मिली। अब रोज़ की कमाई 700 से बढ़कर 1500 हो गई है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, कब कोई दुकान खोल रहे होते हैं, तो उसकी सेल्स तब बनती है जब हमारे पास प्रोडक्ट हो। और प्रोडक्ट ज़्यादा हम कब ले पाते हैं? प्रोडक्ट ज़्यादा हम तब ले पाते हैं जब हमारे पास पैसा हो और हम लोग माल दुकान पे रखें। कोई आदमी दुकान पर आता है तो वो एक चीज़ केले के साथ अगर से चीकू भी मिल जाए और कीवी भी मिल जाए तो वो ले लेता है। UPI से भी शुरू कर दिया है, 5 से 15 दिन रुपए में कैशबैक की वजह से डिजिटल पेमेंट बढ़ी है। यानी कि अब जो कैशबैक का UPI देता है उससे भी बड़ा फायदा हो रहा है। कैशबैक आप लोग समझते होंगे कि अगर आपने 100 रुपए का कुछ दिया तो उसमें से 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, कैशबैक आ जाएगा। या आजकल कोई कूपन और कुछ और भी आपको दे देते हैं। एक ऐसे ही एक हैं, अशोक जी हैं, 70 साल के हैं, बैंक से पहले लोन नहीं देता था क्योंकि कोई गारंटी नहीं थी। स्वनिधि ने सिर्फ आधार कार्ड दिया, 15,000 मिले, उससे काउंटर और बर्तन खरीदे, अब रोज 200 ग्राहकों की सेवा करते हैं। ये होता है, ये असली बात है, क्योंकि भाई जो एक गरीब आदमी है, भले हिंदुस्तान का हो, उसके पास अगर अपनी आइडेंटिटी है, लोन मिलना बैंक में पैसे काफ़ी चुनौती होती थी। एक गारंटर होते थे, फिर आपकी ज़मीन देखी जाती थी, आपके जायदाद देखी जाती थी, सब कुछ देखा जाता था, उसके बाद आपको लोन मिलता था। तो ये सुविधाएं बड़ी हैं, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बड़ी हैं। बहुत से वेंडरों का नाम ULB सूची में नहीं था। फोन नेट ना होने की वजह से डिजिटल पेमेंट मुश्किल हुई। EMI चुकाने वालों का प्रतिशत बढ़ सकता है। ये एक अपने आप में चुनौती है। बैंक कभी कभी अतिरिक्त कागज मांगते हैं, भले स्कीम ना कहे। कई शहरों में वेंडरों का सही सर्वे नहीं हुआ है। क्या स्कीम और बढ़ेगी? विशेषज्ञ एक्सपर्ट कहते हैं अगर डिजिटल लेन देन बढ़े, EMI चूकने की दर कम रहे तो लोन सीमा आगे और बढ़ सकती है। अब ये देखना होगा कि आपको EMI टाइम पर चुकानी होगी, और EMI टाइम पर तब चुकाई जा सकती है जब आपकी रेहड़ी पटरी एक जगह पर लगातार लगी रहे। अब यही चुनौती है कि दूसरा विभाग क्या उसको लगे रहने देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब सरकार का मकसद भी समझ लीजिए, 2030 तक वेंडर्स को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनना है। शहरों में स्ट्रीट वेंडर डेटा बैंक तैयार करना है। महिला वेंडर्स को विशेष प्राथमिकता देनी है। PM स्वनिधि सिर्फ एक स्कीम नहीं, एक छोटे दुकानदारों के लिए एक मौका है दोबारा उठने का, कारोबार चलाने का, आत्मनिर्भर बनने का। ये सरकार कह रही है। सवाल ये है कि शहरों की एजेंसियां और बैंक की कितनी ईमानदारी से इसे लागू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर सब सही चला रहा तो आने वाले 5 सालों में देश का स्ट्रीट इकोनॉमी सेक्टर पूरी तरह बदल सकता है। तो ये हो जाए बेहतर है, तो गरीब का, रेहड़ी पटरी वालों का अच्छा भविष्य हो, इसी की हमेशा दासोतंत्र उम्मीद रखता है और इसकी शुभकामनाएं भी आपको देता है। अगर आप वेंडर हैं या किसी वेंडर को जानते हैं तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे किस तरह बिना नाम सूची में आए भी लोन लिया जा सकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खबर के साथ जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए है। तो तब तक के लिए नमस्कार।